टॉपिक इज दैट विल प्लस नीड। आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे विल के साथ नीड का यूज़। विल के साथ जब भी नीड हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी काम करने की ज़रूरत होगी या फिर आवश्यकता होगी। जैसा कि आप ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है ज़रूरत होगी या फिर आवश्यकता होगी। अर्थात हमें जब भी किसी भी काम को करने की ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी, इन दैट कंडीशन हम यूज़ करेंगे विल के साथ नीड। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मुझे यह टॉपिक समझने की आवश्यकता होगी, तब आप यूज़ करें आई विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर हम इस सेंटेंस के नेगेटिव की बात करें कि हमें इसे नेगेटिव में बनाना हो तो सेंटेंस होगा आई विल नॉट नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अर्थात विल के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट, और चाहे तो विल नॉट को हम शॉर्ट में कह सकते हैं वॉन्ट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप विल नॉट को चाहें तो शॉर्ट में इस तरीके से वॉन्ट लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, यू विल नीड टू टॉक टू देम। तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत होगी। इन दैट कंडीशन आप बोलेंगे यू विल नीड टू टॉक टू देम। यही इसके नेगेटिव के सेंटेंस की बात करें, तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप सेंटेंस कहें यू विल नॉट नीड टू टॉक टू देम, या इसे आप कह सकते हैं यू वॉन्ट नीड टू टॉक टू देम। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, शी विल नीड टू टीच द स्टूडेंट्स। उसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की ज़रूरत होगी, या इसे हम कह सकते हैं उसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता होगी। इन दैट कंडीशन सेंटेंस बनेगा शी विल नीड टू टीच द स्टूडेंट्स। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल, दे विल नीड टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट। उनको एक नया प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता होगी। इन दैट कंडीशन आप बोले दे विल नीड टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट। नेगेटिव, दे विल नॉट नीड टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट, अर्थात उन्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल, ही विल नीड टू रोम देयर। रोम का मतलब होता है घूमना, यानी उसे वहाँ घूमने की ज़रूरत होगी, तो ही विल नीड टू रोम देयर। उसे वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं होगी, ही वॉन्ट नीड टू रोम देयर। आप रिपीट एग्जाम्पल्स देखें, लाइक आई विल नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मुझे टॉपिक समझने की आवश्यकता होगी। यू विल नीड टू टॉक टू देम। तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत होगी। शी विल नीड टू टीच द स्टूडेंट्स। उसे विद्यार्थियों को पढ़ाने की आवश्यकता होगी। दे विल नीड टू मेक ए न्यू प्रोजेक्ट। उनको एक नया प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता होगी। ही विल नीड टू रोम देयर। उसे वहाँ घूमने की आवश्यकता होगी। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक आज का, विल के साथ नीड। जब भी विल के साथ नीड हम यूज़ करें तो ये टॉपिक हमारा बन जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस। अर्थात इस प्रकार के जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, वो बनते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस से। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।